सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राज पवार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी में। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक पूरे प्लेलिस्ट का नाम है पाइथन फॉर हैकर। इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला जो एक हैकर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग पाइथन के बेसिक्स से करेंगे, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में ओवरव्यू एंड हिस्ट्री, पाइथन सेटअप कैसे करें, पाइथन को सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, और पाइथन क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या हम इससे यूज कर सकते हैं वो सारे। मॉड्यूल 2 में हम पढ़ने वाले बेसिक सिंटेक्स, जिसमें राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन पाइथन स्क्रिप्ट, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स में आपके पास बहुत सारे डेटा टाइप आ जाएंगे, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, नरी, सेट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप्स वगैरह, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, और लास्ट मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी। के बाद मॉड्यूल 2 के सब मॉड्यूल 8 में हम ये पढ़ने वाले पाइथन फॉर नेटवर्क, जो पाइथन की मॉड्यूल होता है, पाइथन की लाइब्रेरी नेटवर्किंग को ऑटोमेट करने के लिए यूज होती है। रियल टाइम एक प्रैक्टिकल हम प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय। के बाद आता है वेब स्क्रैपिंग एंड ऑटोमेशन, जिसमें हम वेबसाइट को ऑटोमेट कर, वेबसाइट के कंटेंट को स्क्रैप करके हमारे विदाउट वेबसाइट को, ये सारी के बाद सिस्टम इंटरेक्शन, ऑटोमेट सिस्टम टास्क, सारी चीजें हम करने के बाद आता है आपका रियल वन एथिकल हैकिंग के लिए पाइथन। तो यहाँ पे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखें, हम अपना एनवायरनमेंट पहले सेटअप करेंगे हैकिंग के लिए। अगर पाइथन आपको करना, स्क्रिप्ट्स हम लिखेंगे टूल्स ऑटोमेशन के लिए, जैसे हमने एनमैप ऑटोमेट कर लिया, लेट्स सपोज मेटास्प्लॉइट ऑटोमेट कर लिया, बर्ब सूट को ऑटोमेट कर लिया, कुछ पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स बनाएंगे हम, नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर बनाएंगे हम, डेवलप, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले। तो ये था हमारा ओवरव्यू, जो हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है पूरी प्लेलिस्ट का, है ना। चलो हम पहले मॉड्यूल को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं कि ओवरव्यू एंड हिस्ट्री पाइथन की क्या है। तो बात करें तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बहुत ही सिंपल है। ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह सिमिलर है। गाइडो वन रसम ने 1991 में सबसे पहले बना। पाइथन क्या है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में सपोर्ट करती है और को बहुत कम थर्ड पार्टी की जरूरत सपोर्ट करती है। प्रोसीजर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पाइथन को सबसे पहले गाइडो वन रसम सेंटर विस्कुंडे WI नीदरलैंड में बनाया गया था। उसके बाद पाइथन को 1991 में अपडेट किया गया। उसके बाद उसका एक अपडेट रिलीज हुआ पाइथन 0 में। उसके अंदर इंक्लूड किया क्लासेस, फंक्शंस इंक्लूड किए गए, एक्सेप्शंस और डेटा टाइप्स को इंक्लूड किया गया, जैसे str, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, अदर चीज। 2000 में पाइथन को फिर से अपडेट किया, जिसमें उसका मॉडल अपडेट किया, सक्सेसफुली मॉडल अपडेट किया, जिसमें वहां पे आया आपके पास कुछ अलग। 2008 में फिर से पाइथन का नया अपडेट आया, जिसे पाइथन 3.0 बोला जाता, और अभी तक पाइथन 3.0 चल रहा है। तो आई होप पाइथन का 4.0 ही बहुत जल्दी आने। चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम सेटअप पे ध्यान देते हैं कि पाइथन का सेटअप आप कैसे करेंगे, इंस्टॉलिंग एंड सेटअप। तो अगर आपको पाइथन का सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर ले रहा हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके रखा हुआ है सारी चीजों की। सर्च बॉक्स में चलते हैं, लिखते हैं डाउनलोड VS कोड। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी दो चीजों की, एक होगा नोटपैड और दूसरा होगा पाइथन। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पाइथन, आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड, एंड यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन ये है 3.12.4 है। ओके, सो इसे आपको इंस्टॉल कर, इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरी चल रही है। जब तक कर आपको यहाँ पे देखो पाइथन को रन करने के लिए हमें एक आईडी चाहिए होगी। तो आईडी के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, सेल्फ पाइथन, जो बाय डिफॉल्ट पाइथन में इंस्टॉल होता है, या पाइचार में इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा कंपेटेबल हूँ विद VS कोड, सो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं VS कोड। ठीक है, सो डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज। तो पहली वेबसाइट ये आपको दिख रही होगी, इस पहली वेबसाइट में आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडोज के लिए, तो आपको यहाँ पे ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है। जब तक हम क्या करते हैं, हमने जो पाइथन यहाँ पे डाउनलोड किया है इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये पाइथन जो हमने यहाँ से यहीं से ओपन कर लिया, या तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, या दूसरा तरीका है, मैं इसको कट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है आपका, आप अपनी डायरेक्टरीज में जाइए, और बाय डिफॉल्ट अब अगर हम कुछ सेट नहीं करते हैं तो जो क्रोम है, क्रोम की फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होती है। ठीक है, तो हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही सिंपल है पाइथन का। मैं यहाँ पे एक चेक करना है आपको, सबसे पहले ध्यान से आपको यहाँ पे करना है add python.ext to path को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। आपको कुछ कस्टमाइज नहीं करने की जरूरत, आप अपने साइड से कस्टमाइज कर सकते चाहो तो। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग चालू है, और मैं देख लेता हूँ कि मेरा VS कोड कहाँ तक हुआ है। अगर VS कोड पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे VS कोड का जो सिंबल है, लोगो है, वो आ जाएगा यहाँ पे, VS कोड का लोगो, है ना। और ये फाइल एप्लीकेशन के तौर पे। तो ये दो चीजों की आपको जरूरत होती है। और अगर मैं बात करूँ कि आपको अगर पाइथन फाइल रन करनी है, तो पाइथन फाइल आप यहाँ से तीनों चीज में से कहीं से भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर यहाँ से तीनों चीज में आपको कोई पसंद, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करता हूँ। दूसरे ट्रिक में आप क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे। CMD में आप क्या करेंगे, CMD में आप रन करेंगे आपकी पाइथन, और विंडोज में बाय डिफॉल्ट तो नोटपैड में आप कोड करेंगे, सेव करेंगे, कोई फाइल सेव करेंगे आप, और उस फाइल को आप विदाउट, और आपका यहाँ पे मतलब पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईडी इंस्टॉल करने की जरूरत। सो देखते हैं यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, अभी टाइम ले रहा है थोड़ा और। ओके, ऑलराइट देन, सो यहाँ पे देखो सेटअप वाज सक्सेसफुल, तो हमारा पाइथन क्या सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब चेक करता हूँ कि क्या मेरा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए हम चलेंगे हमारे CMD मींस कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हमें टाइप करना है -वर्जन। ओके, जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर यहाँ पे आपका कोई एरर नहीं आता है, अगर आपके यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है तो कांग्रेट, आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो आपका पाइथन ठीक इंस्टॉल नहीं हुआ, या फिर आपके सिस्टम में पाइथन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये इंस्टॉल, सॉरी ये डाउनलोड मेरा कम, ये 4 मिनट का टाइम ले रहा है, तो हम इस पार्ट को स्किप करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VS कोड हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलो हम यहीं से VS कोड को डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं डबल टैप। लेट्स सी, यहाँ पे देखो VS कोड आपका इंस्टॉलेशन के लिए रेडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई एग्रीमेंट में क्लिक करें, ठीक है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पाथ। तो मुझे यहाँ पे यूजर्स, मेरा जो यूजर है उसके अंदर एक एप डेटा नाम की फाइल है, लोकल प्रोग्राम सॉफ्ट, जो पाथ को मैं बाय डिफॉल्ट रखूंगा। यहाँ आप चाहो तो चेंज, यहाँ पूछेगा नाम फोल्डर का क्या होना, तो मैंने VS कोड, VS स्टूडियो कोड ही रखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। यहाँ पूछ रहा है कि डेस्कटॉप आइकॉन आपको लानी है, मुझे डेस्कटॉप आइकॉन नहीं लानी, तो मैं यहाँ पे इसको चेक नहीं करूंगा। आपको डेस्कटॉप आइकॉन लानी हो तो आप यहाँ पे चेक कर, ये दो पाथ को बाय डिफॉल्ट चेक ही रहने दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, फिर आगे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन, यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो चुका है, ये कुछ टाइम लेगा। और ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका VS कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब VS कोड के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आपको पहले करने होते हैं बिफोर रनिंग दी पाइथन। तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक नहीं करूंगा, चेक ही रहने दूंगा। और क्योंकि मुझे लॉन्च करना है VS कोड, तो मैं यहाँ पे VS में क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इतना काफी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हिसाब से VS कोड को कस्टमाइज किया, तो मैं यहाँ पे वेलकम वाले को कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मुझे सबसे पहला जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है वो है कोड रनर। क्या इंस्टॉल करना है, कोड रनर। तो ये पहला वाला जो कोड रनर है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई और एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे जाएंगे आप फाइल में, तो यहाँ से आप देखो फोल्डर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी फोल्डर बना के। मैं क्या, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेसिक सिंटेक्स के साथ में, प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 2। तो बने रहिए हमारे साथ फुल पाइथन सीखने के लिए फॉर हैकर। सो बी सेफ, बी सिक्योर, बी अवेयर, शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न द पाइथन फॉर हैकर। जय हिंद।